ध्यान दीजिएगा, मलुकदास जी ने जब कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुखा कह गए सबके दाता राम। ओहो, ये सत्य बात है। आप कर्म मत करो, केवल मात्र अनाश्रित होकर के भजन करो, महाराज भगवान आपके मुख में आहार देंगे, ये निश्चय है। मलुकदास ऐसे छोटे मोटे संत नहीं थे, बहुत पहुंचे फकीर थे। उन्होंने ये बात कही, जो भगवत प्राप्त संत थे उन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। वो इस माने प्रमाण के साथ कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उन्होंने अनुभव करके बताया। बोले कैसे? बोले कि एक समय की बात है, एक समय की बात है कि उनके गांव में जब छोटे बाल काल में थे, तो जब छोटे थे तो उनके गांव में बहुत सारे संत आए, आपस में सत्संग चल रहा था, तो सब राम 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 किया करते थे। गांव के लोग बहुत से होते हैं, ये सब राम राम करते हैं, ना काम करते हैं ना धाम करते हैं, बस इनको खाने को मिल जाता है, बस लगे रहते हैं। मलुकदास जी इन लोगों का पक्ष लेकर के पूछे उन सबसे, अच्छा सच बताइए, आप लोग राम राम कर रहे हैं, आप लोग काम नहीं करते, ये क्या उचित है? संतों ने बताया कि नहीं भैया देखो, भजन करना भी जरूरी है तो काम करना भी जरूरी है, लेकिन तुम यदि कहते हो तो मैं मैंने प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि यदि तुम भगवान पर ही आश्रित हो जाओगे, राम राम का रट करोगे और बिल्कुल कर्म निरस्त कर दो, हाथ पैर भी तोड़ लो, केवल राम राम भी करोगे तो तुम्हें भगवान भोजन देंगे। बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भगवान का भजन करने पर थोड़ा सा तो उद्यम करना पड़ेगा, हाथ से उठा करके तो खाना पड़ेगा। बोले कि नहीं 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 नहीं, भगवान की केवल मात्र भजन करने से, हाथ से उठा करके भी खाना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हारे मुख में देंगे। बोले वो कैसे? बोले तुम अनाश्रित होकर के भगवान का भजन तो करो, जप तो करो। मलुकदास जी के बात दिल में लग गई। मलुकदास जी पता है उसी समय जंगल में, घोर जंगल में चले गए जहां पर कोई पहुंच न सके। वन में जाकर के एक बट वृक्ष के ऊपर, बट वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसके ऊपर जाकर के छिप गए और राम 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 करने लगे। मलुकदास जी कि अब तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, कोई मुझे भोजन दे नहीं सकता, अब मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं, अब मुझे भोजन करना नहीं है। अब देख रहा हूँ कि राम राम कर रहा हूँ तो मुझे भगवान भोजन देते कि नहीं देते? राम 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 करते रहे, करते रहे। उसी समय कुछ यात्री लोग आए थे, जंगल घूमने आते हैं ना, खूब मालपुड़ा आदि बना करके रखे थे, तो सोचे कि वही नदी बह रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये सब जितने सामग्री है इसे बट वृक्ष में टांग दूं, अभी नीचे रहेगा तो कुत्ता बिल्ली आएगा, कुछ आएगा, जंगल के जानवर खा जाएंगे, तो इसको पेड़ में लटका दें। महाराज पेड़ में लटका करके चले गए जंगल में नहाने की, नहा करके स्नान करके नदी से आकर के भोजन करेंगे। आइए तो सब देख रहे हैं लीला, राम 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 कर रहे हैं। जिम ही महाराज वो लोग आकर के सोचे कि भोजन करें, तब तक से हाला होगी, भागो भागो डकैत डकैत, भागो भागो चोर चोर, भागो जल्दी, क्योंकि जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। ताजा ताजा सामग्री बनाया हुआ जितनी सामग्रियां थी उसी में लटके रह गई और सब लोग भाग लिए। अब तो वहां पर कोई था नहीं, तो ऐसे ही लटका रहा। ये राम राम कर रहे हैं। अब यहाँ पर डकैत लोग आए तो आपस में विचार कर रहे हैं कि देखो भाई, इस आसपास देखो कुछ भोजन वोजन है, फल फूल होगा, कुछ तो खाएं पिए। एक उसी में से जो डकैत था देखा तो ऊपर एक बहुत बड़ा झोला टंगा हुआ था। बोला कि महाराज जरा देखो इसमें क्या है, देखो देखो देखो। उतार करके रखा गया तो देखे कि गरम गरम पूड़ी, गरम गरम खीर, गरम गरम मालपूड़ी, एकदम चकाचक व्यंजन रखा हुआ था उसमें। सबने कहा कि देख भाई, हम लोगों के लिए तो पर्याप्त भोजन है, लेकिन इस घनघोर जंगल में तुम्हारे लिए गरम गरम पूड़ी तो कोई रख, हम तो इतने भक्ति है नहीं कि भगवान रखेंगे। हो सकता है कि किसी का चाल हो, किसी का षड्यंत्र हो, हम लोग को विष खिला करके मारने वाला। यहाँ ध्यान से देखना, कोई व्यक्ति छिपा तो नहीं है। ये राम 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 मलुकदास जी कर रहे हैं, दिन भर राम राम। संकल्प किया था कि देख रहा हूं कि भजन करने से भगवान मुख में खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा।
राम राम कर रहे हैं। तब तक से सबने टर्च ऐसे ही शाम की बेला दिन भर राम राम किए थे, सायं का समय था, सबने टर्च आदि जला करके देखा कोई तो है, कहाँ है, कौन है। तब तक से एक का ध्यान, देखो महाराज देखो देखो वो छिपा हुआ है, पकड़ो 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 उसको। महाराज उनको उतारा गया, उतर चल नीचे उतर। वो चुप हो गए, राम राम नहीं बोले, मन में राम राम चल रहा था, राम राम राम। अब उन्होंने विचार किया था कि आज तो भोजन करना नहीं अपन को, राम 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 राम। बोले कि सच सच बता, तुमने मारने के लिए ये हमारे लिए व्यंजन रखा है ना, तुमने 20 लाख इसमें रख करके मुझे हम लोग को मारने के लिए किया है ना, चल पहले तू खाए, अब तू खाए उसको। तो राम राम बोल के उन्होंने सोच लिया था कि मैं तो, क्योंकि कहा गया है कि भाई भजन करोगे तो कम से कम खाने के लिए भी तो हाथ कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे बोले, मन में कर रहे हैं राम 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 कर, नहीं खाऊंगा। अब ये लोग समझ गए कि ओ इसका मतलब कि नहीं खा रहा है, इसका मतलब जरूर इसमें विष है, चल भाई इसका हाथ बांध। हाथ पैर बांध दिए मलुकदास जी के, और चोरों ने उठा करके रसगुल्ला उठा करके पूरी उसके मुंह खोल करके उसके, चल खा अब इसको खा, क्योंकि तुमने हमें मारने के लिए तूने यहाँ रखा था, अब तुम चल खो। सबने मिलकर के ठूस ठूस करके खिलाया। आहा, मलुकदास जी रुदन कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी लीला सत्य नहीं अपरंपार है। मैंने संकल्प लिया था कि आपका भजन करूंगा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि मुझे कौन खिलाता है, क्योंकि वो उठा करके भी खाने में कर्म लगा, मैं तो बिल्कुल निरस्त कर्म हो गया। भगवान कहते हैं चल तेरा हाथ भी बांध दूंगा, पैर भी बांध दूंगा, मेरा आश्रित तो बन जा, मेरा आश्रित तो हो जा, मैं तुझे भोजन कराऊंगा, कहीं भी रह कहीं भी रह। लेकिन हम लोग आश्रित नहीं होते। आप सच बताना, हम भगवान पर विश्वास करते हैं क्या? भगवान पर विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। महाराज 2 बजे रात हो अब बाहर जाना हो तो आप ही के जैसे हमारे जैसे लोग बोलेंगे बाबू ऐसा घोर तमाबेला, ये बहुत रात्रि का समय, इसमें जाना नहीं, क्योंकि इसमें भूत लोग चोर लोग दौड़ते हैं। भूत पर विश्वास है, चोर पर विश्वास है, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं इस पर विश्वास नहीं है। मरघट साथ में यदि रास्ते में मरघट पड़ जाए, स्मशान पड़ जाए, तो लोग डर जाते हैं कि वहीं पर भूतवा घूम रहा होगा, लेकिन वही नहीं देखते कि कण कण में भगवान है। हरि ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ध्यान नहीं आता। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, समझना। आप कभी बाल दाढ़ी बनाते समय आंख बंद करके, नाऊ जो होते हैं, नाऊ के सामने आंख बंद करके कभी दाढ़ी बनवाए हैं? उस पर आप कितना विश्वास करते हैं जी? आपका नेत्र बंद है, दाढ़ी बना रहा है, उसी ब्लेड से थोड़ा सा भी यदि हिला दिया तो सीताराम हो जाओगे कि नहीं आप? लेकिन हम लोग कितना विश्वास कर लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके सामने गर्दन दे देते हैं, बाबू ले। अरे महाराज एक बार भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तो देखो, कल्याण कर देंगे आपको। एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर, हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता, हम लोग सोते रहते हैं कि नहीं सोते हैं? उस पर इतना विश्वास करते हैं कि ये ड्राइवर मेरे सही मार्ग पर पहुंचा देगा। लेकिन महाराज गुरु पर, ब्राह्मण पर विश्वास नहीं होता। ब्राह्मण पर भी लोग शंका करने लगते हैं, पंडित जी जब बढ़िया से करता नहीं न रहुआ, पूजवा ठीक से करता नहीं न रहुआ। अरे राम 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 राम। जिस दिन आपने, एक और बात बता दूं, जजमान जितने होंगे सुन लीजिए, जिस दिन ब्राह्मण जिस दिन आप धोती कुर्ता पैसा दे करके वरण करते हैं, तिलक लगाते हैं, उसी दिन से आपके लिए ब्राह्मण कर्म करना प्रारंभ कर देता है। और यदि नहीं करेगा तो दोष उसको लगेगा। ठेकेदार पर विश्वास कर ले रहे हो, पैसा एक भी इतना मोट माल दे देते हो कि मेरा घर मकान बना देना, ठेकेदार पर विश्वास हो जाता है। ठेकेदार पर पूछने जाते हो कि ईंटा कैसा ला रहे हो, सीमेंट कैसा ला रहे हो, विश्वास है। ब्राह्मण पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। महाराज एक बार विश्वास करके देखो, कल्याण हो जाएगा। अम्बरीश जी यही करते थे, सर्वस्व छोड़ करके भगवान का भजन करते थे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, सब लोग भगवान के चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से यमलार्जुन का उद्धार हुआ है। महाराज एक समय की बात है, भगवान मृदा भक्षण किए थे
आ करके बलदाऊ जी मैया से बताए कि मैया देख आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो मैया आकर के पूछी कि हरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और नहीं तो तुझे विश्वास नहीं है तो तन्मे पश्चित में मुखम, यदि तुझे विश्वास नहीं तो मेरा मुख देख लो। मैया बोली कि दिखाओ। ज्यों ही भगवान ने अपना मुख खोला तो उसमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। मैया तो चक्कर खाने लगे कि इसके मुख में क्या पता नहीं क्या क्या है क्या क्या नहीं। भगवान ने पुनः अपना माया हटाया है और इस प्रकार से मृदभक्षण का उन्होंने दर्शन कराया। महाराज भगवान से धीरे धीरे